मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये तस्वीरें मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 72 मंत्रियों की फौज तैयार की है। नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह को भी फिर रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान भी शिक्षा मंत्री बने रहेंगे और अमित शाह फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। एनडीए के सहयोगी दलों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय सौंपा गया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। इसी तरह जेडीएस के कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय सौंपा गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी इस सरकार में सौंपी गई है। पहली कैबिनेट बैठक में पहला फैसला किसानों और गरीबों के लिए हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनेंगे, जिसमें बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उस फाइल पर दस्तखत किया जिसमें किसानों के हित का फैसला था। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की अगली किश्त जारी की, जिससे देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने ये भी वादा किया है देश को, 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं। मैं मेरी टीम से चाहता हूं। अपने एक्शन से प्रधानमंत्री मोदी ने विजन बता दिया है। रोड मैप तैयार है, काम शुरू हो चुका है। अपने इरादों का ऐलान शपथ ग्रहण से पहले ही प्रधानमंत्री ने कर दिया था। मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए। ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है। मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं। नई सरकार पर सियासत भी खूब हो रही है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से पहले कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को 1/3 पीएम बताते हुए पोस्ट लिखा कि 24 घंटे बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। ये पहले से घबराए हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने से नहीं चूके। पहली बात तो ये मोदी 3 नहीं है, ये NDA 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये NDA 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या NDA 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे,
उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को दोहराया गया है। बता दें कि मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल कुल कैबिनेट मंत्रियों में 25 बीजेपी के हैं और 5 मंत्री पद सहयोगी पार्टियों को दिए गए हैं।